ठीक है, सो देखो लाइक इसका प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ, मैपिंग। हाँ, कर लो, ऑफ कर लो। हम्म, ये मैपिंग क्यों चाहिए पता है ना? क्यों चाहिए मैपिंग? बिकॉज ओमकार कंसिडर कर रहा है कि मैपिंग और ऑटो वाइड सेम है। सेम है दोनों। तो इसके लिए वो बोल रहा है कि ऑटो वाइड है तो मैपिंग क्यों चाहिए। ठीक है, मैपिंग और ऑटो वाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो मैपिंग किसके लिए होता है पता है ना? मैपिंग स्पेशल इसके लिए फॉरेन की जनरेट करने के लिए, ताकि आप एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के साथ शेयर कर सकते हो ना। ऑटो वाइड में हम लोग शेयर नहीं करते, उससे सिर्फ लाइक ऑब्जेक्ट हम लोग इंजेक्ट करके छोड़ देते हैं ताकि उसका प्रॉपर्टी में एक्सेस करूँ, वो सिर्फ एक्सेस देते हैं। प्रॉपर्टी ये नहीं, शेयर नहीं करता। यहाँ पे हम लोग टेबल का कॉलम शेयर करते हैं एज अ फॉरेन की रेफरेंस है। प्राइमरी की मतलब क्या होता है लाइक देखो, जब भी कोई भी दो टेबल जब आप लेते हो, लेट से जैसे मैंने लास्ट टाइम मैपिंग जब एक्सप्लेन करा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कौन सा, स्टूडेंट एंड लैपटॉप का ना। अभी स्टूडेंट कितने स्टॉप स्टूडेंट से, और स्टूडेंट और लैपटॉप में मुझे रिलेशन दिखाने की कौन से स्टूडेंट ने कौन सा लैपटॉप बाय किए, तो वो कैसे फाइंड आउट करूँ मैं? तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट का कोई तो कॉलम लैपटॉप में शेयर करना पड़ेगा, या तो लैपटॉप का कोई तो कॉलम स्टूडेंट में शेयर करना पड़ेगा ना। तब जाके पता चला कि इधर क्या प्रॉब्लम हो रहा है मतलब। बिकॉज आप जब भी कॉलम वाइज काम करोगे इसमें टेबल में, तो आपके पास वो कॉलम लाइक अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर आपके पास कॉलम अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो आपको सीधा एरर ही दे देगा वो। ठीक है, मतलब आप डेटा फेच नहीं कर पाओगे। मतलब मैंने जैसे फाइंड आउट किया कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स है जिसने लाइक लिनोवो वाला लैपटॉप बाय किया, तो वो कैसे करूँगा? अभी मेरे पास स्टूडेंट वाला टेबल अलग है और लैपटॉप का टेबल अलग है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना फिर। कहाँ से क्या करूँगा मैं? तो उसके लिए हम लोग मैप करेंगे ताकि मैं स्टूडेंट का आईडी में क्या कर सकता हूँ, लैपटॉप टेबल में शेयर कर सकता हूँ एज अ फॉरेन की रेफरेंस है। समझा? तो मुझे पता चलेगा ना कौन से स्टूडेंट कौन से लैपटॉप बाय कर रहे हैं वहाँ पे। आ रहे समझ में कि नहीं? मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था मैपिंग का कॉन्सेप्ट, लास्ट लेक्चर में। याद है कि भूल गए? हम्म। हम्म। हाँ, वो जब भी एक्सेस कर लेता है तो पूरे टेबल का एक्सेस मिल जाएगा ना। बिकॉज अगर मैंने जैसे बोला कि कोई भी टेबल का कॉलम अगर मैं लेने जाता हूँ, तो वो कॉलम क्या करते दूसरे टेबल में प्रेजेंट है ना, तो पूरा डेटा एक्सेस करेगा उधर का वो। देखो बताता मैं क्या बोलने जा रहा एग्जैक्ट। देखो जैसे मैंने बोला कि लाइक यहाँ पे मेरे पास अगर दो टेबल रहेंगे, ये एक टेबल है, ये एक टेबल रहेगा, और यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, ये जो टेबल है ये समझो, सपोज कर लो कि ये मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे ये स्टूडेंट रहेगा। और ये कौन सा टेबल है मेरा? लैपटॉप वाला। कोई भी ले सकते हो, इसे स्टूडेंट लैपटॉप भी लेने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहे वो कोई भी एंटिटी आप ले सकते हो इसमें।
इसमें होगा क्या, अभी स्टूडेंट के पास कुछ तो डिटेल्स रहेगा ना, जैसे कि मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, देन स्टूडेंट नेम, देन लैपटॉप के अंदर क्या क्या रहेगा, लैपटॉप आईडी, लैपटॉप नेम, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे करना क्या, लाइक देखो अभी एस आई डी और एल आई डी की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों भी क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा ना यहाँ पे, ये भी प्राइमरी की जनरेट करेगा आपका और ये भी प्राइमरी की रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखो, लाइक देखो अगर फॉरेन की आपको जनरेट करना है, मैपिंग जनरेट करना है, तो उसके लिए आपका एक कोई तो एक कॉलम आपका प्राइमरी की होना चाहिए, बिकॉज उसी के रेफरेंस से वो क्या करता है, अपना फॉरेन की जनरेट करते हैं, समझे, विदाउट रेफरेंस हम लोग फॉरेन की जनरेट नहीं कर सकते। तो प्राइमरी की मीनिंग लाइक आपको आपके पास एक कॉलम में होना चाहिए कोई तो एक टेबल में, ठीक है। तो ये भी अगर रहेगा और ये भी रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, जब भी इसको दोनों को मैप करूँगा ना, मैप करना मतलब क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि स्टूडेंट, वन स्टूडेंट कैन हैव लाइक वन लैपटॉप ना। तो जैसे मैंने मैपिंग में बताया, तो कौन से टाइप के रिलेशन थे, चार टाइप के ना, वन टू वन, वन टू मेनी टू वन एंड मेनी टू मेनी, ठीक है। वन टू वन करने जाओगे तो ये क्या बोल रहा है कि वन स्टूडेंट है ओनली वन लैपटॉप ना, ठीक है। बट ये बताना है ये रिलेशन कैसे मैप हो रहा है, देखो यहाँ पे रिलेशन में अगर बताता हूँ ये वन स्टूडेंट है वन लैपटॉप, बट कैसे कंसिडर करो कि वन लैपटॉप है, तो ये जो स्टूडेंट का ये रहेगा, मतलब स्टूडेंट का जो आईडी है, ये वाला आईडी, या तो आप देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, आपको मैपिंग करना पड़ता है तो आपको बताना पड़ता है कौन से टेबल से आप मैप करोगे, करेक्ट, या तो आप स्टूडेंट टेबल से मैप करो या तो लैपटॉप टेबल से मैप करो। अगर मैं स्टूडेंट के अंदर लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, बना सकता हूँ ना, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा फिर, देखो मैं अभी एग्जैक्ट करना क्या बताता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे हमारा रहेगा स्टूडेंट, और ये हमारा लैपटॉप में स्टूडेंट टेबल में अगर हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है, स्टाइल में, स्ट्रिंग में, जो एक कॉन्टैक्ट नंबर, लैपटॉप में क्या क्या है, लैपटॉप आईडी, लैपटॉप नेम, लैपटॉप प्राइस, ठीक है। तो अभी टेबल बनते हैं, टेबल बनने के बाद क्या करना है, देखो मुझे अभी यहाँ पे जो है मैपिंग करूँगा, तो मैंने जैसे बोला कि लाइक यहाँ पे है एस आई डी जो रहेगा आपका प्राइमरी की है, और यहाँ पे जो एन आई डी है आपका प्राइमरी की, दोनों प्राइमरी की है ना। बट मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे पता नहीं था, पता फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा लैपटॉप बाई किया, ठीक है। बट लैपटॉप का टेबल तो यहाँ पे है ना, स्टूडेंट यहाँ पे मैप कर रहा है, मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा लैपटॉप ले रहा हो, बराबर ना, एस1 आता है सबका, एस1 सबका हुआ है एस1, उसमें पता है अगर मैं क्वेरी देता हूँ सिलेक्ट पैसेज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसका ये क्वेरी है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट में से पूरा डेटा मुझे फेच करके चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे सेम क्वेरी अगर मैं देता हूँ सिलेक्ट पैसेज फ्रॉम लैपटॉप, तो ये क्या करेगा, लैपटॉप टेबल में से जितना भी डेटा है वो ले लेगा। बट इसके आगे में क्या करना है, मुझे इसका मैं वेयर क्लॉज अप्लाई करता हूँ, वेयर, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लैपटॉप सारे फाइंड आउट करने हैं, तो लैपटॉप किसके लिए कौन से स्टूडेंट है, बाय स्टूडेंट का आईडी में यहाँ पे दूंगा, सपोज मैं आगे में लिया स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज 1, तो ये क्या सर्च करेगा यहाँ पे, मुझे लैपटॉप में नहीं सारे सर्च करने हैं, किसके, जिसका आईडी नंबर 1 है,
फर्स्ट वाला आईडी का ना, बट यहाँ पे चेक क्या करें, कौन से टेबल में चेक करें, लैपटॉप टेबल में। तो आप देखो यहाँ पे, देखो लैपटॉप टेबल में आपको कोई एसआईडी नाम का कॉलम दिख रहा है, वो किसके पास है, स्टूडेंट के पास है। बट ये इसको उसको कब मिलेगा, जब मैं मैप करूँगा तब ना। तो उसके लिए आपको मैपिंग की जरूरत पड़ेगी ना। इसमें बोल रहा हूँ कि लाइक वन फर्स्ट वाले आईडी वाला जो स्टूडेंट है उसको मुझे फाइंड आउट करना है, उसने कौन से लैपटॉप लिए। बट कब मिलेगा, इसके पास स्टूडेंट आईडी वाला कोई कॉलम ही नहीं, एरर दे रहा है। तो क्या करना, क्या पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा ना। बट ये यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे आप रेफर करोगे तो मिलेगा फॉरेन की, और उसके लिए हमें चाहिए मैपिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्राइमरी बिकॉज हम लोग नॉर्मल क्वेरी फायर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जैसे मैपिंग करोगे तो वैसे आ जाएगा, फॉरेन की का रेफरेंस हमें पास हो जाएगा। मतलब सेम स्टूडेंट आईडी जो है हमें यहाँ पे पास होना चाहिए, फॉरेन की बनेगी वो। हाँ, तो एस आई डी यहाँ पे प्राइमरी की था, ये यहाँ पे फॉरेन की है। समझा, या तो आप लैपटॉप आईडी पास करना, तो ये प्राइमरी रहेगा, तो ये फॉरेन की रहेगा, या फिर जो पर्टिकुलर टेबल में रहता था वो प्राइमरी की रहता है, दूसरे टेबल में रेफर करेगा तब वो फॉरेन। ठीक है, वो फॉरेन की नहीं नहीं बता रहा हूँ, कौन सा रेफरेंस आपको कहाँ पे पास करना है। तो इधर उधर सब पास करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक टेबल से कोई भी आप रेफरेंस पास करेंगे काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर, जैसे मैं बता रहा हूँ क्लास में मतलब कौन सा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लास में बना दिया लैपटॉप। तो अगर समझे क्या करो, सपोज करो मेरे पास डिटेल्स है एसएमडी, एसनेम, एस1 है, ठीक है। इधर भी मेरे पास डिटेल्स है लैपटॉप आईडी, लैपटॉप नेम, लैपटॉप प्राइस ना। देखो एक चीज है, अभी आपको हम लोग जैसे आईडी वाला एनालिसिस ऐड करते हैं ना, ये करता है क्या आईडी का एनालिसिस। हाँ, प्राइमरी क्यों ना, प्राइमरी की एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है बराबर, तो इसको ये भी प्राइमरी चाहिए ना मैं आईडी। देखो ये किधर भी देना नहीं, आप ट्राई करोगे तो हम लोग जैसे कोई भी ऑर्डर में लिखते हैं ना, ऐसे हम लिखा है एस आई डी एस वन ऐसे चलेगा, और आईडी आप जनरेट कर दो। तो एक इसके लिए से रेफर कर रहा है, नेम के लिए नहीं कर सकता मैं, उसमें इंटीजर फिर चाहिए प्राइमरी की एक्सेस करने के लिए। समझा, इसके लिए भी जनरेट करना नहीं, देखो ये जो एनिमेशन है तो वो कहाँ पे अप्लाई करना है, देखो कोई भी ऑर्डर में आप लिखो, बट एनिमेशन कहाँ पे देना है, जो कॉलम को आपको प्राइमरी में कुछ भी जनरेट करना है उसके कॉलम को ऊपर रखो। सपोज करो अगर मैं कोई भी ऑर्डर में अगर लिखता हूँ, जैसे लिखा मैंने लिखा एस कोर्स लिखा, ठीक है, और एस आई डी लिखा। अगर मुझे प्राइमरी की इसको एस आई डी को चाहिए ना, बाकी किसी को नहीं चाहिए, तो बराबर ये कॉलम के ऊपर ही एनिमेशन दो। समझा, बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट ये एनिमेशन मैटर करता है क्या कर रहा है। तो ये बन गया प्राइमरी, और इसमें किसको प्राइमरी बनाना है, लैपटॉप आईडी को ना, ये प्राइमरी बन गया। ऑटो इंक्रीमेंट किसको देना पड़ेगा, हम ऑटो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट देने मत बोलो, मैपिंग कर लो, किसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट कुछ दे लो मत, अभी इसमें ऑटो इंक्रीमेंट के लिए क्या देते हम लोग, जनरेटेड वैल्यू ना, तो उससे आपको ऑटो इंक्रीमेंट आ जाता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या किया, स्टूडेंट को लैपटॉप के साथ मैप करना है, तो मैंने क्या बोला, जो लैपटॉप है उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना के देना, बराबर। तो यहाँ पे लैपटॉप का ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ लैपटॉप, और ऑब्जेक्ट में मैंने इसको दिया लैपटॉप, उधर लैपटॉप क्लास है ना मेरा, मैंने ऑब्जेक्ट काफी बना दिया स्टूडेंट के अंदर। तो अभी आप होगा क्या है, तो मैं अभी स्टूडेंट को किसमें मैप करने जा रहा हूँ, लैपटॉप के साथ ना। तो यहाँ पे होगा क्या देखो, इसके ऊपर जब मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगा, कौन सा चाहिए मुझे, अरे मुझे कितना है बताया, वन स्टूडेंट है ओनली, वन लैपटॉप, सिंगल लैपटॉप है उसके पास। तो यहाँ पे एनिमेशन कौन सा अप्लाई करूँ, उसी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, 1 2 1, ये एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन सर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट। समझा, तो 1 to 1 एनिमेशन अप्लाई करने के बाद क्या करना है, मैपिंग करेंगे। अब इसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट होगा ना दोनों को भी, देखो आगे मैंने यूज किया नहीं है, तो क्या करना है, जनरेट होगा दोनों का, बताऊंगा क्या जनरेट होगा दोनों का, देखो मैंने ऊपर एंटिटी बना के रखा है ना, इसको भी एंटिटी एनोटेशन देकर रखा है।
क्या बनेगा स्टूडेंट का, क्या बनेगा टेबल, और इधर लैपटॉप का क्या बनेगा। स्टूडेंट में क्या क्या आएगा, एस आई डी, एस नेम, एस कोर्स, एल आई डी, और ऐसे कुछ आएगा। और लैपटॉप में एल नेम, और कोई बनेगा इसमें। अगर सेम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने एडिशन दिया 1 to 1। ठीक है, वन लैपटॉप हैविंग वन स्टूडेंट सर, तो ना वो भी बोल सकता हूँ मैं। अभी क्या होगा, फिर दोनों को 1 to 1 कर दिया। यहाँ पे भी यूनिट होगा ना अभी, ये क्या जनरेट करेगा किसका, इसका फॉल्ट भी जनरेट करेगा स्टूडेंट का। तो कौन सा पाया यहाँ पे जनरेट आएगा, एसआईडी भी जनरेट होगा। ठीक है, बट अभी मुझे दोनों जगह पे रेफरेंस नहीं चाहिए ना, मुझे बस एक ही टेबल में कहाँ पे रेफरेंस पास करना है। मैं क्या करूँगा, देखो अभी 1 to 1 में दोनों जगह पे मैं क्या करूँगा, दोनों टेबल का रेफरेंस मुझे बना के देगा कॉलेज की। तो मुझे दोनों टेबल का नहीं, मुझे कोई एक ही टेबल का चाहिए, तो उसके मैपिंग करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल से आप मैप कर रहे हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट वन स्टूडेंट है वन लैपटॉप में अगर बोल रहा हूँ, तो आपको 1 to 1 के बाजू में देखो यहाँ पे ये आ गया पैरामीटर दैट इज मैप बाय। मैप बाय में मैं अगर इसको लिखूंगा, मुझे क्या करना है, कौन से टेबल से मैप करना है, कौन से ऑब्जेक्ट से इसे मैप करना है, मुझे लैपटॉप या स्टूडेंट अभी इसमें बताना पड़ेगा। क्या मैं क्लास का नाम क्या है, देखो मुझे मैपिंग किससे करना है, स्टूडेंट से मैप करना है। अगर इसको मैं लिखता मैप बाय स्टूडेंट, तो क्या होगा, किससे मैंने मैपिंग किया है, इसको बोला तो मुझे स्टूडेंट से मैपिंग करना है लैपटॉप से। तो फिर क्या होना चाहिए, क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, एसआईडी की एमआईडी स्टूडेंट मैप कर रहा है ना आपने, इधर कुछ बनेगा इसमें, ये टेबल में मैपिंग को करने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये अपने से इधर से स्टूडेंट ही मैप कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हट जाएगा। तो किसके पास, लैपटॉप के पास सिर्फ असाइन वाला कॉलम आपका शेयर हो जाएगा, जो स्टूडेंट रेफर करेगा लेक्चर कितनी जितने मतलब लैपटॉप। अगर आप यहाँ पे दे दोगे, ये है ना, बट लाइक देखो इधर जो आप ये रेफर कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट योर टेबल, ये टेबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है जो क्लास में अपने ऑब्जेक्ट रेफर किया, ये बता रहे हो किससे आपको मैप करना है। अगर आपको वहां पे मैप करना रहेगा, देखो ना दोनों साइड से मैप मत करो, फिर दोनों भी चला जाएगा, फिर फॉर्मूले के मैप बाय में सर देखो ऑब्जेक्ट पास करना, मैप बाय इसके लिए कर रहे हैं, देखो अगर ये आप नहीं करोगे क्या करना, मैं दोनों साइड से 1 to 1 कर रहा हूँ ना, तो दोनों साइड से रेफरेंस मुझे बना के दे रहा है, साइड में उसमें भी दे रहा है। ठीक है, मुझे बस एक ही टेबल में रेफरेंस चाहिए, तो आपको अभी कौन सा टेबल में, मुझे सिर्फ लैपटॉप टेबल में चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टूडेंट को बता दूँ कि मुझे किससे मैप करना है, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट के अंदर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का रेफरेंस इसके पास जाएगा, तो ये इसको मैपिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे भी बना सकते हो, देखो ये भी चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने लिखा मैप बाय, क्या आएगा इधर मैप बाय में, ये है ना इसका ऑब्जेक्ट, ये लैपटॉप वाला, तो अभी किससे ये मैपिंग करने जा रहा है, लैपटॉप से, तो लैपटॉप का रेफरेंस है यहाँ पे जनरेट करेगा, समझा। तो वैसे डिपेंड करेगा, बाकी आपको डेटा आपका जो जैसा पास करते हैं वैसे डेटा आपको पास करना है और चेक करना है, जिससे होगा क्या, देखो एग्जाम हम लोग दो दो टेबल का हैंडल कर सकते हैं, बराबर। अभी कैसे हम लोग एग्जाम पे सिर्फ एक ही टेबल में डेटा स्टोर कर देते हैं ना, बट यहाँ पे एग्जाम हम लोग दो दो टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट ना, बिकॉज रेफरेंस पास हो रहा है अपना, तो पता नहीं चलेगा कौन सा गलत आइडिया आपका जा रहा है, कौन से टेबल में जा रहा है। देखते इसको परफॉर्म करके तो आपको आइडिया मिलेगा।
अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। देखो इसमें डिपेंडेंसीज क्या क्या ऐड करने हैं आपको। एक माइस्क्ल तो लगेगा ही, लॉम्बो को अगर यूज करना है तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा, मैं ऑप्शनल रखता हूँ इसको। स्प्रिंग वेब चाहिए, जेपीए वगैरह। फैमिली मत ले लो। हम्म? दोनों से करेंगे मैम, बट रेफरेंस सिर्फ एक ही चाहिए हमें, एक ही चेंज होगा रेफरेंस। और एक कॉमन टेबल बनाएगा ना वो होगा, मतलब बना नहीं होगा, इसमें नहीं जनरेट होगा न्यू टेबल, वन टू वन में जनरेट नहीं होगा। वो इसमें बनेगा आपको, वन टू मेनी में जाओगे ना आप। हाँ, वन टू मेनी में ही बना था सर, कॉमन टेबल बना था, एडमिन गैस यूजर का, एडमिन का एआईडी प्राइवेसी और कॉमन टेबल बना था। देखो इसमें और एक एनोटेशंस आता है, ये वाला जो हमें इसके बाद सीखना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला। उसको ऐड मत करो अभी, बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग एक्सटर्नली। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा पता है, ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी, ये अच्छा है। अभी इसमें देखो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। स्प्रिंग बूट ने सारे कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेटअप रखे हैं। एक बार आप एनोटेशंस ऐड कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन फॉर्म प्रोवाइड करके दे देगा ये, बिल्ट इन फॉर्म देता ही है। डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन जितने भी आप कंट्रोलर्स बनाओगे ना फंक्शनलिटी, वो फंक्शनलिटी आपको एक्सेस नहीं करने देगा। अगर मैंने एनोटेशन ऐड किया ना, ये फंक्शनलिटी मतलब मैं ऐड कर दूंगा कंट्रोलर पे, वो जब भी वर्ड में यूआरएल से एक्सेस करने जाओगा ना, वो बोलेगा आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसको एक्सेस के लिए हम लोग परमिशन देंगे ना, कि जब भी यूजर रहेगा तो यूजर को क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो परमिशन देने के लिए वो हम लोग बनाने वाला, ऑथेंटिकेशन हमें बनाना पड़ता है। एक एनोटेशन से देखो कितना क्या फर्क पड़ता है, सारे लाइक मेथड्स को वो ये कर देगा वो, हाँ, रिस्ट्रिक्ट कर देगा वो। तो लॉगिन के लिए अभी हमारे पास डिटेल्स भी नहीं है ना, हम लोग कहाँ से लॉगिन करें, बट वो देता है आपको, एक बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करके देगा आईडी, जिससे आप लॉगिन करोगे। अगर आपको न्यू यूजर बनाना है तो आप बना सकते हो वहाँ पे, और किसको क्या परमिट करना है वो भी परमिशन हम लोग यूजर वाइज दे सकते हो उसमें। ठीक है, अच्छा है। देखो इसमें पार्ट सारी चीजें करके दी है इसने, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो न्यू बनाना पड़ेगा मुझे। रिलेशन मैपिंग प्रोजेक्ट। अभी बन गया देखो ये। ठीक है, तो अभी करना क्या है, देखो इसमें सोर्स में आ जाओ, मेन फाइल में, और पहले तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस की प्रॉपर्टीज को देके रखता हूँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में।
अभी कुछ नहीं है ना इसमें एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, तो हमारे पास प्रीवियस लाइक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वाले प्रॉपर्टीज में इसको असाइन कर लेता हूँ सेम। ठीक है, दे दो, सब लोग ऐड कर लो उसमें। इसको कॉपी करके इसे दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए तो मैं दूसरा डेटा बना देता हूँ, मैपिंग। इधर डेटाबेस बना के दे दे एक मैपिंग वाला। ठीक है, क्रिएट किया यहाँ पे, ये बनाया देखो, न्यू डेटाबेस इसके लिए बनाओ ताकि पता चलना चाहिए, नहीं तो उधर बहुत सारे टेबल बन चुके पहले से। ठीक है, यहाँ तक बन गया, इसके बाद करना क्या है देखो, अभी आगे डेटाबेस प्रॉपर्टीज भी आ गया मेरा। सेकेंडली मैं यहाँ पे देखो मेन पैकेज में आता हूँ मेरे, इसमें ये वाला जो है जिसके अंदर मेन फाइल है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास फाइल। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट और लैपटॉप का मैपिंग करने जा रहे हैं, तो मैं दो क्लास फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, एक स्टूडेंट के लिए। अभी देखो यहाँ पे कुछ पैकेजेस नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए चाहिए और एक लैपटॉप के लिए चाहिए। हम्म, बन गए देखो। तो पहले मैं आता हूँ स्टूडेंट में, करना क्या है देखो, पहले तो स्टूडेंट में पहले डिटेल देता हूँ मैं, क्या क्या लगेगा। प्राइवेट इंट, एक ऐसा आईडी दिया, एक स्ट्रिंग में स्टूडेंट कोर्स। एनोटेशन क्या क्या लगेगा, ऊपर एक एंटिटी वाला देता हूँ, टेबल का नाम में साइन कर लेता हूँ इससे। ठीक है, टेबल का नाम मैं देता हूँ डीबी स्टूडेंट करके। और इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन आएगा, प्राइमरी की के लिए आईडी। बन गया ना। सेम चीज क्या करना है हमें, लैपटॉप के अंदर करना है। इसको नेम दे देता हूँ मैं, डीबी लैपटॉप।
अच्छा करता ही लिया। स्टूडेंट का टेबल का नाम क्या दिया? स्टूडेंट का यही दिया डीबी डीबी। ठीक है, सेम इसको भी प्राइमरी के असाइन कर लेते हैं। डन, यहाँ तक रेडी। नेम का एल लिखना ही नहीं चाहिए। किसका नेम? वही ना सर, आपने एल करके डाला है ना। तो अंत में मॉडिफाई करना पड़ता तो क्या चाहिए, पी चाहिए उधर? है। ऐसा कोई रिफरेंस लगाना ही नहीं चाहिए। वैसे आईडी के लगा के वो समझ में आता है कि वो आईडी चलेगा, आईडी दे दो, चलेगा वो भी। में कोई ये लगाने का चलो डन हो गया। वाह ओमकार। तो देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे लैपटॉप और स्टूडेंट का टेबल मेरे पास अभी दोनों भी का ये बन गया क्लास। अभी मैं आता हूँ स्टूडेंट के अंदर, और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, किसका? लैपटॉप ना। ठीक है, किसका बनाया? लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया ना इसके अंदर। बट देखो ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैपिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा हमें? देखो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 to 1, लगाया 1 to 1। तो पहले देखो इसे होता क्या है, देखो उसके बाद अप्लाई करके देखो। इसको सेव करता हूँ मैं और इसको रन करता हूँ फाइल को। अभी मैंने कुछ बनाया ना, ये देखो इसमें सिर्फ मुझे चेक करना है टेबल के लिए।
देखो यहाँ पे कुछ तो टेबल बने हैं, एक लैपटॉप का टेबल बना है और एक स्टूडेंट का टेबल बना है, डीबी स्टूडेंट्स। और उसने किसको ये किया है, ऑल्टर किया है इसको ना, स्टूडेंट को। ये देखो फॉरेन की का रेफरेंस बराबर कौन सा लैपटॉप आईडी है ना। तो इधर जाके हम लोग अगर चेक करके देखेंगे, इसको देखो रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं मैपिंग को। देखो लैपटॉप को ओपन करके देखता हूँ मैं। अभी लैपटॉप के अंदर क्या क्या फील्ड है, देखो तीन ही फील्ड बने हैं ना, एल आई डी, एल नेम और एल प्राइस। और इसमें अगर मैं जाता हूँ, किधर गया ये, बहुत सारे डेटाबेस। ठीक है, देखो इसमें एक टेबल में तो आपको कौन सा, ये वाला टेबल कौन सा, आपका लैपटॉप वाला है ना। अभी ये वाला टेबल दिखा देता हूँ मैं। ये देखो स्टूडेंट वाला टेबल देखो, स्टूडेंट के अंदर कुछ तो बना है, यहाँ पे रेफरेंस कौन सा, लैपटॉप आईडी बन गया, देखो ये करेक्ट ना। तो अभी ये यहाँ पे रेफरेंस तो बन गया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों भी साइड से अगर मुझे 1 to 1 करना है तो, अभी मैंने मैपिंग कुछ किया नहीं है, इसमें सिर्फ 1 to 1 देके रखा है। अभी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाके पहले क्या करता हूँ, ये देखो ये डेटाबेस है ना, इसी के ऊपर ओवरराइड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दोनों भी टेबल को अभी ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा फॉरेन की वाला टेबल है ना ये आपका, इसमें रेफरेंस है ना आपका। ठीक है, इसको ड्रॉप किया मैंने, इसको भी ड्रॉप कर लेता हूँ। गया भी कोई भी टेबल नहीं है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो दोनों टेबल को ये करने के बाद, ये 1 to 1 जो मैंने किया है यहाँ पे, सेम 1 to 1 में किसको एनोटेशन देता हूँ, लैपटॉप के अंदर। यहाँ पे मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, प्राइवेट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नेम, और सेम इसको भी क्या एनोटेशन दिया यहाँ पे, 1 to 1। तो अभी क्या होगा फिर, दोनों का भी रेफरेंस एक दूसरे के टेबल में चला जाएगा ना। स्टूडेंट के टेबल में लैपटॉप का रेफरेंस मिलेगा और लैपटॉप के टेबल में स्टूडेंट का रेफरेंस हमें मिलना चाहिए। तो देखो इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, इसको रिफ्रेश। ठीक है, देखो यहाँ पे लैपटॉप के टेबल में अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखो स्टूडेंट का आईडी आ गया, स्टूडेंट एस आई डी। और अगर अगर मैं स्टूडेंट को चेक करूँगा तो यहाँ पे लैपटॉप का आईडी मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, पर अभी दो दो रेफरेंसेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या करना है, अभी एक ही रेफरेंस लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसके अंदर जाके मैप करता हूँ, स्टूडेंट के अंदर मैपिंग कर लेता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट लैपटॉप को रिफर कर रहा है ना अभी। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे मैप बाय। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देखो, यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जेक्ट पास किया लैपटॉप के लिए, स्टूडेंट ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट पास किया यही मेरा जाएगा इधर मैप में। ठीक है, इसको सेव करने से पहले देखो अभी फिर से एरर देगा ही नहीं तो किसको डिलीट करना पड़ेगा हमें, दोनों को भी डिलीट करना है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रेफरेंस के ऊपर चल रहे हैं ना ये। एक तो डिलीट किया तो दूसरा भी डिलीट हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड, अभी दोनों में भी रेफरेंस है ना, दोनों में फॉरेन की है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, डेटाबेस को उड़ा देते हैं। हाँ
क्या करेगा, दोनों भी रेफरेंस है ना तो डिलीट नहीं करने देगा ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। अभी ये भी रेफरेंस के ऊपर जा रहा है ना आपका, ये भी नहीं डिलीट करने देगा आपको, अलाउ नहीं करेगा ना वो, जब तक वो दूसरा टेबल का रेफरेंस नहीं तब तक कुछ नहीं करेगा ये। तो इसको जाता हूँ मैं यहाँ पे एसक्यूएल में, ड्रॉप डेटाबेस मैपिंग, ठीक है। सेम एसक्यूएल में न्यू करके कौन सा डेटाबेस बना दिया, मैपिंग वाला। आप मत ये चेक कर लो, मैं एक ये मैं चेक करके दिखा रहा हूँ ये क्या क्या चीज़ें बन रहे हैं, ये तो बार बार ये चीज़ें करने बैठोगे। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं अभी हम लोगों ने, किससे मैप किया इसको, स्टूडेंट से मैप किया। देखो इसको मैं सेव कर लेता यहाँ पे फाइल को, ठीक है मैप हो गया। देखो स्टूडेंट से अभी जाके चेक करके देख लेते हम लोग, रिफ्रेश कर ले इसको। अगर वर्कबेंच से करना है तो वर्कबेंच से भी कर सकते हो आप। देखो लैपटॉप टेबल में आता हूँ मैं, अंदर पैरामीटर पास नहीं किया मैप बाय का तो भी काम चल जाते हैं ना। किधर, 1 to 1 में अपने पैरामीटर पास किए ना, हाँ तो नहीं पास किया तो भी काम हो जाते हैं ना। तो रेफरेंस बनाएगा फिर उधर, दोनों 1 to 1 है ना, हाँ, तो ये इसका रेफरेंस उसके टेबल में जाएगा और उसका रेफरेंस इसके टेबल में आ जाएगा। फिर 2 रेफरेंस बने। हाँ 2 रेफरेंस बनेगी। अभी तो मैंने इसको क्या बोला, किससे आपको मैप करना है, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से रेफरेंस हटा देगा ये, तो स्टूडेंट का रेफरेंस किस में लेके जाएगा, ये लैपटॉप में लेके जाएगा वैसे अभी। हम लोग लैपटॉप के टेबल में भी मैप बाय करेंगे तो फिर तो लैपटॉप के अंदर स्टूडेंट का रेफरेंस आएगा फिर। नहीं, दोनों में मैप बाय किया तो वैसे ही दोनों होगा। में नहीं करना है, फिर रेफरेंस कैसे पास होगा, वो रेफरेंस हट जाएगा ना, दोनों सेपरेट टेबल ही बन जाएंगे फिर। इसका मतलब इसका रेफरेंस इधर, इसका रेफरेंस इधर। समझा ना, स्टूडेंट क्यों मैप कर रहा हूँ मैं अभी, बिकॉज स्टूडेंट में पास करने जा रहा हूँ ना लैपटॉप के अंदर, तो मेरा स्टूडेंट अभी क्या करेगा, स्टूडेंट का रेफरेंस, मैपिंग किया। हाँ तो स्टूडेंट का रेफरेंस अभी लैपटॉप में पास हुआ ना। देखो अभी ये टेबल में चेक कराओ, लैपटॉप वाला किया ही नहीं है। इधर आया ना, देखो स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट का रेफरेंस आया ना, स्टूडेंट का एसआईडी, इसमें स्टूडेंट में आ जाओ, इसमें कुछ भी किसी का बना है रेफरेंस नहीं, बिकॉज मैंने क्या बोला था, स्टूडेंट से मुझे मैपिंग करना है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अपना रेफरेंस लैपटॉप को दे देगा फिर। समझा, अगर लैपटॉप का रेफरेंस आपको इसमें पास करना है तो आपको किससे मैप करना पड़ेगा, लैपटॉप से मैप करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसका मैपिंग हो गया, करके लो, पहले इसको करो मैप वाला। मतलब सर अपने स्कूल में ही मैपिंग किया ना, लैपटॉप में जब लैपटॉप वाला ओपन करके लैपटॉप में नहीं किया ना मैपिंग। नहीं सर्वर ऑन करके बोल तो देखो एक चीज है यहाँ पे कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, इसका देखो रेफरेंस आ रहा है लैपटॉप में स्टूडेंट का, तो इसका रेफरेंस का नाम क्या आ रहा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एसआईडी है ना। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखो ये अगर नहीं चाहिए मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ज्वाइनिंग का कॉलम नेम है ना आपको जो 2 टेबल को ज्वाइन करके दे रहे हैं, तो ये वाला कॉलम नेम अगर चेंज करना रहेगा, देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, उसके बाद इसको एक बार एक साथ अप्लाई कर लो। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो ओमकार, किधर बना है स्टूडेंट वाला रेफरेंस आपका, लैपटॉप टेबल में ना। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, कौन से इसमें जाना पड़ेगा, कौन से क्लास में जाना पड़ेगा, अगर ये मुझे कॉलम नेम चेंज करना है तो लैपटॉप वाले में ना, इसके पास बन रहा है ना वो। तो इधर में क्या करूँगा, देखो और एक इसमें एनोटेशन आता है, ये देखो दिख रहा है ज्वाइन कॉलम। तो जो कॉलम ज्वाइन हो रहा है उसका नाम मुझे क्या करना है, चेंज करना है।
तो अभी उसका कॉलम नेम क्या बन रहा है, अभी यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर SID बन रहा है ना, मुझे स्टूडेंट अंडर को SID नहीं चाहिए, हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ SID रखूँ, बस हो जाएगा ना इतना। तो ये नाम से उसका रेफरेंस बनना चाहिए वहाँ पे। कौन सी टेबल में है? लैपटॉप में उसका रेफरेंस बना है ना। स्टूडेंट की टेबल में ना, स्टूडेंट के टेबल में नहीं, लैपटॉप के इसमें है ना, लैपटॉप में रेफरेंस बना है ना इसका। वो लैपटॉप में बनेगा। अभी देखो लैपटॉप को रिफ्रेश कर लो, अरे इसने अपडेट कर लिया, ठीक है। ये डिलीट करना पड़ेगा आपको टेबल को, तो आप एक ही बार बना दो। अरे अपडेट कर रहा हूँ ना, ये न्यू क्रिएट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट टेबल को अपडेट कर रहा हूँ। ये सेटअप मेरा एप्लीकेशन का ये अपडेट मोड पे है, तो न्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, अपडेट कर रहा है उसी टेबल में। क्या करना है सर? हाँ, आप एक ही बार कर लो ये सब, एक एक मत करने बैठो। हाँ, तो वो क्रिएट करेगा फिर, आप चेंज मत करो इसको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आप एक साथ अप्लाई करो तो भी चलेगा। अपडेट ही अच्छा रहेगा फिर। अपडेट ही रखो आप। सर यहाँ पे एरर ही कर रहा है। वही एरर जकर का टाका। देखो बन गया ना, यहाँ पे क्रिएट पे डाल दिया तो ठीक है। मैंने रेफरेंस चेंज किया, मैंने क्या बोला, सिर्फ मुझे SID चाहिए ना उसके जगह पे, बाकी ये था वैसे के वैसे रहेगा। अभी इसको मैं अपडेट मोड पे रखता हूँ। ठीक है, आपका अपडेट मोड पे रहना। सो हम लोग क्या कर लेते, गेटर सेटअप बना लेते हैं, ठीक है। गेटर सेटर्स के लिए सेम अभी यहाँ से मैनुअली बना रहा हूँ मैं, देखो ये लॉम्बॉक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके सोर्स ना, और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। और इसमें भी गेटर सेटअप बना लेता हूँ, ये दोनों में गेटर सेटअप जनरेट कर लो। हाँ, नहीं फिलहाल की जरूरत नहीं है। और उनका हल्का हो गया, उनका नीचे क्यों? यहाँ पे दो नंबर थे, आपकी जगह करते। अरे आकाश को कॉल करने का, आकाश का आकाश का कांटेक्ट नंबर है कि नहीं ओमकार के पास? सर ये गेटर और सिर्फ गेटर सेटर ऐड कर लो। ठीक है, और एक रेपोजिटरी बना रहा हूँ मैं इसमें डेटा सेव करने के लिए। इसके अंदर एक न्यू इंटरफेस की क्लास, इंटरफेस ना, उसका नाम कौन सा रिपोजिटरी बनेगा, स्टूडेंट का या लैपटॉप का? हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं स्टूडेंट का ही बना देता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट ही मैप कर रहा है ना यहाँ पे। लैपटॉप में भी गेटर जैसे बना है। हाँ, दोनों में भी। इसमें क्या एक्सटेंड होगा, JPA, with the student integer। क्लास ने इंटरफेस ही। इंटरफेस क्रिएट कर दिया ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
मेन फाइल में आता हूँ, इधर मुझे इसको टेस्ट करके देखना है। ठीक है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे? रेपोजिटरी का ना, स्टूडेंट रेपो। और इसको क्या करना पड़ेगा? ऑटो वाइड मेथड है ना ये? अरे हाँ, ठीक है, इसको यहाँ पे रखो। ये मेथड स्टैटिक है ना आपका मेन मेथड। रिपोजिटरी में मॉडल कौन सा पास किया? स्टूडेंट स्टूडेंट कोई यूजर डिफाइंड मेथड होना है? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है? देखो, ये ऑटो वाइड ये कहाँ पे किया मैंने? क्लास के अंदर है, मेन मेन क्लास के अंदर ही है। मेन फंक्शन के अंदर मत बनाओ, ये स्टैटिक है ना फंक्शन आपका। इधर किया ऑटो वाइड इसे। वहाँ पे क्यों? हाँ, यहाँ पे क्यों? अब इसको ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकता हूँ ना इसके अंदर मेन में। तो किसका ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है? अभी देखो, स्टूडेंट का डेटा सेव करना है ना। एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। बन गया ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा नहीं देते, इसको छोटा बना देता हूँ मैं थोड़ा। st बस हो गया। और st के थ्रू क्या करेंगे हम लोग? st डॉट क्या क्या सेट करना है हमें? सेट sid, स्टूडेंट id दिया मैंने इसको 1। देन और क्या क्या सेट करना है? st डॉट सेट s नेम, किसका नाम डाला इधर? ओमकार। सेट कोर्स, ओमकार का कोर्स कौन सा है? ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल्स आ गया सब सेट करके। सेम थिंग में क्या करता हूँ इधर, अभी लैपटॉप का भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इज इक्वल्स टू न्यू, अरे इतना बड़ा क्यों बना रहा हूँ? न्यू लैपटॉप। और एलपी डॉट इसमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा? ये एक्सेस नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो ऑटो वाले स्टूडेंट रेपो को किया। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने। पास किया। हाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, तो क्यों नहीं एक्सेस होगा ये? कैसे सर होगा? या अपने रिपोजिटरी में स्टूडेंट ही बनाया ना, पास किया है ना मॉडल में। हाँ, लैपटॉप का भी पास किया। तो डेटा सेव ही नहीं किया मैंने। स्टूडेंट का रेफरेंस है ना उसमें लैपटॉप में। देखो, सेट लैपटॉप नेम। नहीं, ये नहीं समझे, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मतलब वो स्टूडेंट का समझ में आता है। आपने वहाँ पे ऑटो आई किया, देखो मैं स्टूडेंट पास किया तो ये रेपोजिटरी बना, अभी इसको मैंने कुछ यूज नहीं किए हैं। अभी सिर्फ दोनों का डेटा में सेट कर रहा हूँ सिर्फ अभी। सिर्फ इतना सेट करके ले लो, उसके बाद में बता दो क्या करना हो। लैपटॉप तो करना पड़ेगा ना, लैपटॉप क्या वो फिर कुछ नहीं सकता। चलो, ओमकार को कौन सा लैपटॉप चाहिए? अरे, तो लैपटॉप कौन सा असाइन कर लूँ? चल, एप्पल वाला दे दिया। प्राइस कितना है? 100 रुपीज।
रहता है मेरी जो कंपनी का दीवार निकाल के ठीक है। और देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करना है हमें यहाँ पे सेट लैपटॉप ना, उसमें सेट लैपटॉप मेथड बनेगा स्टूडेंट में, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट पास किया लैपटॉप वाला। और सेम लैपटॉप का भी ऑब्जेक्ट है ना आपके पास एलपी डॉट, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी करके रखता हूँ इसको मैं सेट स्टूडेंट, और इसमें किसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास किया मैंने। ठीक है, आपको मेन इतना ही लगेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट रिफर कर रहा है ना, तो स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या क्या लैपटॉप को सेट करके रखा है, और किसका रिपोजिटरी में यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट का ना, तो रिपोजिटरी का नाम क्या अपना रेपो डॉट रेपो है ना, हाँ। फिर यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट सेट किए। ठीक है, मेन फंक्शन में ना हम लोग इधर तो अगर मैं ऑटो वाले नहीं करता तो वो प्रॉपर्टी सेट नहीं होती ना। ऑब्जेक्ट इंजेक्ट नहीं होगा ना, स्टूडेंट रेपो कैसे आएगा उधर से। यहाँ पे नीचे आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर वो ऑटो वर्ड आपने इसमें क्योंकि मैपिंग एप्लीकेशन हाँ में ऑटो वर्ड क्योंकि इसमें इधर ही चाहिए ना रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, अभी मैंने कंट्रोलर भी तो कुछ है नहीं मेरे पास, अच्छा आपको मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं सिर्फ मेन में टेस्ट कर रहा हूँ इसको डेटा डाल के, तो इधर मैंने रेपोजिटरी बना दिया ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसके अंदर ही सेव मेथड है ना आपका रेपो के अंदर। नहीं ये हमने यहाँ पे और अपने स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट बनाया है। आप जब ऑटो वाले करोगे तो ही बना पाओगे ना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। किसका आप जब स्टूडेंट वेको को ऑटो वाले करोगे तभी आप ये स्टूडेंट और लैपटॉप इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बराबर कुछ कुछ सेव करना प्रॉपर्टी करना, बाद में सेव भी करना आपको, और ये क्रिएट करने क्या होता है। हाँ एचटी में आपने डॉट सेव लैपटॉप करके एचटी का तो स्टूडेंट में लैपटॉप को सेट करना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज स्टूडेंट का रेफरेंस लैपटॉप में जाने वाला है अभी। तो वो लाइन वही बताती है। हाँ इसमें हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना स्टूडेंट में, किधर गया ये इधर, स्टूडेंट में आपने मेंबाई किया था स्टूडेंट ये सेट वाला लैपटॉप वाला। उसमें पास किया आपने एलपी का सेम इसको भी सेट करके रखता हूँ मैं एलपी डॉट किसका ये एलपी पास किया ना। हाँ वो लैपटॉप को मैं स्टूडेंट के अंदर सेट कर रहा हूँ ना, आणि आप लैपटॉप में स्टूडेंट को सेट किया, ये नेसेसरी नहीं है ऑप्शनल है, बिकॉज आपका मैपिंग हो रहा है स्टूडेंट से। स्टूडेंट के अंदर लैपटॉप को सेट कर हाँ ये आपको सेट करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है अंदर आपका। अपने लैपटॉप को सेट किया और सेव कैसे करेगा अभी, मतलब ये पॉसिबल हुआ ऑटो वाले की वजह से। देखो ऑटो वाले किया अरे उसको यूज ही नहीं किया अभी हम लोगों ने, ऑटो इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रखा है ना रेपोजिटरी का, इधर रेपो यूज करना पड़ेगा अभी, किसको स्टूडेंट को सेव करना है ना मुझे, बिकॉज स्टूडेंट वाला मैपिंग है, तो कहाँ पे रेपो अप्लाई करेंगे। सेव नाम का वैसे सर वो जो आपने ये ठीक है बच ये इसके अंदर है ना, रेपो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा इधर, इसको मेन मॉडल एट्रीब्यूट की याद आ गई। हाँ मॉडल एट्रीब्यूट में भी हम लोग ऐसे ही एट्रीब्यूट सेट करते हैं प्रॉपर्टी सेम ही रहता है। हाँ सेम होता है। यस किया सेट किया, और इसका नाम देता हूँ मैं स्टूडेंट सर्विस, और यहाँ पे चाहिए हमें कंट्रोलर ना, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है रेपो तो पास हुआ है अपना यहाँ पे,
तो अभी इसको एनोटेशंस में दे के रखता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है, एज ए रिपोजिटरी मेंशन करने के लिए। इसके बाद कहाँ पे आना है आपको, सर्विसेज में ना, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में इसको सर्विस एनोटेशन देने के लिए भूलो मत, नहीं तो सर्विस क्लास जनरेट नहीं होगा। इधर क्या करना है आपको, मेथड बनाना है ना, पब्लिक क्या आएगा इधर, रिटर्न टाइप क्या आएगा, वॉइड स्टूडेंट ना, स्टूडेंट एंड देन हाँ ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास होगा स्टूडेंट का, और इधर क्या होगा, रिटर्न में यहाँ पे रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, और इसको ऑटो वाइड कर लो। इधर क्या आएगा, रिटर्न में रेपो डॉट सेव, तो इसमें एसटी पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका सेव हो जाएगा ना, बट इसको किसको अभी लैपटॉप को भी सेव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप को भी रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा आपको, बनाओ लैपटॉप का भी रिपोजिटरी लगेगा हमें, ठीक है। सर्विस है दोनों का एक रखो चलेगा, नो इश्यूज। सभी सर्विस 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 क्लास दोनों का अलग अलग बनाना है, बना सकते हो, और एल्स दोनों का एक ही रखा तो भी चलेगा। क्या कैसे करना है, दोनों का अलग रखना है कि एक ही में करना है, तो एक ही में भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। सेम अभी एक रेपो आपका स्टूडेंट के लिए बनाना, एक लैपटॉप का भी बना के रखो, डेटा उसका कैसे सेव होगा लैपटॉप वाला, ठीक है। तो इसका एक इंटरफेस, तो इसका नाम क्या दिया, लैपटॉप रेपो, पास कर दो। देन इसके अंदर सेम एक्सटेंड्स जेपीए रिपोजिटरी, यहाँ पे क्लास का नाम, डेटा टाइप, कंट्रोल भी बना पड़ेगा, कंट्रोलर एक ही रखो चाहिए तो, बनाने के लिए बहुत कुछ वो भी सेपरेट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम सर्विस को भी यहाँ अलग रखता हूँ मैं, लैपटॉप सर्विस अलग बना देता हूँ, लैपटॉप सर्विस, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लगेगा ना लैपटॉप रेपो का, इसको भी ऑटो वाइड किया, सेम पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, लैपटॉप, ये पता है ना सबको, ये स्टेप्स सेम ही स्टेप्स, इसमें नया कुछ नहीं, रेस्ट में किया था वो लास्ट टाइम। ऐड लैपटॉप, इसमें लैपटॉप का ऑब्जेक्ट, अलग सर्विस बनाई सर, हाँ सर्विस लैपटॉप हाँ इसका अलग बना दिया मैंने, सेम रिटर्न में रेपो डॉट सेव एलपी, ठीक है। रिटर्न ही कर रहा हूँ बिकॉज हमें इससे इसको देना है ना रेस्ट कंट्रोलर को,
बनाओ चलो फटाफट सर्विस। अभी क्या पास करना है, रेस्ट कंट्रोल या रेस्ट रेस्ट रेस्ट? रेस्ट कर लो अभी। स्टूडेंट कंट्रोलर, इसमें क्या आएगा एनोटेशन अपना, रेस्ट ना, रेस्ट कंट्रोलर। इधर किसका किसका, दोनों का दोनों रेपोजिटरी लगेगी ना हमें। एक तो स्टूडेंट रेपो, सर्विस अरे सॉरी सर्विस, सर्विस मैंने दोनों का अलग अलग बना दिए। हाँ मैंने भी दोनों मैंने भी होम आ दिया इसीलिए सर के मैंने होम ये चलेगा, अरे एक बनाओ दो बनाओ चलेगा। नॉर्मल सर्विस कॉमन करके बनाते हैं ना सर, हो जाता हाँ है। कॉमन सर्विस करके बनाते हैं ना, तो दोनों हाँ, वो भी चलता था, दोनों का अलग अलग मेथड, वो एक के अंदर भी बना और सकते हो। कंट्रोल के बदले होम कंट्रोल बनाते हैं तो भी easy है। ओमकार ने बोला सेपरेट चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों सेपरेट बना दिया, वो सेपरेट समझेगा करके बोलते हैं। क्या ओमकार नाम खराब कर दिया। नाम रख रहे हैं ठीक है, इसको नाम दे दो स्टूडेंट सर्विस। इसको भी सेम ऑटो ऐड, और एक किसके लिए लगेगा हमें, लैपटॉप सर्विस। बराबर ना, दोनों का भी बन गया। मेथड पब्लिक, दो मेथड लगेगी ना, एक स्टूडेंट को रिटर्न करेगा और एक लैपटॉप रिटर्न करेगा। स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट, और इधर क्या आएगा, रिटर्न रिटर्न एसटी सर्विस ना, डॉट ऐड स्टूडेंट, इधर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जेसन का डेटा पास करना है, तो यहाँ पे क्या बोला था हम लोगों ने, कौन सा एनोटेशन, रिक्वेस्ट बॉडी, करेक्ट ना, ऐसे किया था ना रेस्ट एपीआई में हम लोगों ने। सेम इसमें एनोटेशन लगेगा ना, कौन सा एनोटेशन, पोस्ट मैपिंग, यूआरएल नेम देता हूं मैं, ऐड स्टूडेंट। सेम और एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, सॉरी एक लैपटॉप वाला, ऐड लैपटॉप, रिटर्न लैब सर्विस डॉट ऐड लैपटॉप एलपी। सेम इसको एनोटेशन, बन गया। नहीं बनाना अभी टेस्ट करना है आपको, पोस्टमैन ऑन कर लो। फिर थोड़ा ऊपर हम्म, ऊपर तो किसकी, देखो स्टूडेंट से हम लोग मैपिंग कर रहे हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को ऑटो इंक्रीमेंट दे दूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट से अगर मैं डेटा सेव करने जाऊँगा तो स्टूडेंट को आईडी मिलना चाहिए ना, और स्टूडेंट के अंदर मैं किसका, लैपटॉप का डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो लैपटॉप का आईडी में चाहिए तो खुद असाइन कर लूँगा मुझे जो चाहिए, करेक्ट ना, ऐसे ही बनेगा कुछ। तो उसके लिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आ जाओ अपने लैपटॉप और स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट जावा में देखो ये जो हम लोगों ने ये किया है मैपिंग, मैप बाय स्टूडेंट के, इसको कॉमा करके और एक प्रॉपर्टीज को मैं ऐड करके रखता हूँ कास्केड करके। ये कास्केड करता क्या है, देखो ये कास्केड टाइप करके आता है, जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर ये टेबल में कुछ भी चेंजेस होगा तो यहाँ पे ये टेबल में भी जिसके साथ मैप कर रहा है ये उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वहां से वो एंट्री डिलीट हो गया तो वहां से भी एंट्री वो डिलीट होना चाहिए ना, नहीं तो कुछ इंडिपेंडेंटली कॉल करेगा ना, फिर स्टूडेंट और इसका लैपटॉप का रिलेशन बना के फायदा ही क्या है। स्टूडेंट रिफर कर रहा है ना लैपटॉप को,
अब यहाँ से अगर एंट्री को आपने डिलीट किया तो उधर से भी एंट्री डिलीट होना चाहिए वो। तो कास्केड ऑल क्या करेगा, जितने भी चीज़ें चेंजेस आप करोगे अभी स्टूडेंट टेबल में, वो क्या करेगा लैपटॉप टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेगा सारी चीज़ें। लैपटॉप टेबल में हम लोगों ने चेंजेस किए तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट रेफर कर रहा है ना उसको, लैपटॉप डिलीट कर सकता है उधर से एंट्री को, नहीं कर सकता ना। रिफर कौन कर रहा है, स्टूडेंट रिफर कर रहा है वहाँ पे डेटा अपना। मैंने स्टूडेंट का मैप डाला है ना वहाँ पे, स्टूडेंट मैपिंग करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट को डिलीट करेगा तब जाके लैपटॉप ये कर पाएगा उसका। तो लैपटॉप को डिलीट करने की जरूरत ही क्या है ना, मैंने कास्केड डाला हुआ है तो कास्केड क्या करेगा, अगर स्टूडेंट कर लेता वो अपने आप उधर से भी एंट्री आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझा कि नहीं? स्टूडेंट में चेंजेस होंगे तो लैपटॉप तो उधर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गया वो। सपोज मैं लैपटॉप का टेबल डिलीट मार देता हूँ तो स्टूडेंट में पर डिलीट नहीं करने देगा आपको, होगा ही नहीं ना डिलीट। होगा ही नहीं, वो रेफरेंस स्टूडेंट का रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो स्टूडेंट अलाउ करेगा उसे डिलीट करना है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अभी डेटा पास कैसे करते हैं हम लोग, और ये स्टूडेंट वाला है ना SID, जिसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एनोटेशन पास करके रखता हूँ, कौन सा जनरेटेड वैल्यू वाला ना, स्टूडेंट के लिए, लैपटॉप के लिए नहीं। सिर्फ स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ देखो ये, ताकि स्टूडेंट का आईडी ऑटो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए मुझे, बाकी लैपटॉप का आईडी मैं खुद ही ये दे दूंगा उसमें, असाइन कर दूंगा। एट ए टाइम कितने स्टूडेंट पास कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अभी? हाँ, एक ही ना, सिंगल ही जाएगा, एक से ज़्यादा जाएगा? अगर एक से ज़्यादा पास करना है तो लिस्ट बर्ड मैपिंग चेंज करना पड़ेगा ना हमें, 1 to many या many to 1 वाला। हाँ सेम सेम जकार्ता का जकार्ता। क्या ऐड किया कास्केड वाला, ये लिख के रखो कास्केड क्यों चाहिए वो। अरे हाँ, आज मुझे रिमाइंडर दे दो ओमकार, रिमाइंडर दे दो। अरे ओमकार का तो एक चीज मुझे समझ में ही नहीं आता है, बताए को ये करने जा रहा है, बट देखो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा अभी, तो प्रॉपर डेटा जरा पास कर लो इसमें पोस्टमैन में। पोस्टमैन ऑन कर लो। ये चलो लोकेशन देख लेते इधर। ये चलो देखो यहाँ पे क्या डाला है, कंट्रोलर में कौन सा मेथड मैंने दिया है, कंट्रोलर। ठीक है, ये एनोटेशन देख के काम करो, कंट्रोलर नहीं है रेस्ट कंट्रोलर रहेगा आपका, तब जाके रेस्ट पे सर ये जाएगा आपका मेथड रिक्वेस्ट। ये है ना ऐड स्टूडेंट, ये इधर पास करना है हमें। कौन सा मेथड यहाँ पे, पोस्ट, और यहाँ पे बॉडी में जाके जेसन ना। बताओ क्या क्या डेटा पास करेगी अभी इधर। आईडी को पास करने की जरूरत नहीं है ना अभी, बराबर। तो ये देखो
ओमकार ध्यान दो, ओमकार एक एस नेम चाहिए। ये पहले देखो कैसे करना है वो। एस आई डी तो ऑटो जनरेटर में चला गया, इसको देख लेते हैं एस नेम को। ठीक है, एस नेम एंड एस कोर्स है ना, तो यहाँ पे देता हूँ मैं एस नेम बस। अरे कुछ लिखा ही नहीं है अभी। दिखा अभी बस। ओमकार दिख रहा है कि नहीं? एक एस नेम चाहिए, किसका? ओमकार का है नाम। एस कोर्स ठीक है, कौन सा कोर्स कर रहा है ये? यूपीएससी। ठीक है, अभी आ गया ना ये किसका? सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल्स आ गया। स्टूडेंट क्या ऐड करने जा रहा है? लैपटॉप ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे अभी? लैपटॉप का ऑब्जेक्ट लगेगा हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? लैपटॉप कोलन, ऐसे कुछ जाएगा, नेस्टेड बनेगा ना ये। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा? लैपटॉप का डिटेल्स आएगा आपका। तो क्या क्या है लैपटॉप के अंदर? एल आई डी बराबर, एल आई डी क्या है? एल आई डी 101 देता हूँ मैं। सेम लैपटॉप नेम दिया मैक, और एक लैपटॉप प्राइस बराबर बनाए। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना हमारा। ठीक है, रिक्वेस्ट पास करके देख लेते। अरे ये किधर चला गया? इधर है। ठीक है, देखते हैं क्या मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक आएगा इधर, प्रॉब्लम्स आते तो चेक कर लेते इसको सेंड करके। अभी छोटा करना पड़ेगा, ये नीचे जाएगा। वापस क्या हुआ ये? स्टूडेंट नल क्यों पास हो गया? एक सेकेंड, ये लैपटॉप में पास किया ना हम लोगों ने। आईडी नल गया, आईडी नल गया, आईडी नल गया इसका, स्टूडेंट का। इसको क्यों नहीं आईडी मिला? इसको क्यों नहीं आईडी मिला? इसका आईडी किधर चला गया? आईडी तो यहाँ पे जनरेट हुआ ही, जाना चाहिए ना, रिफर तो करना चाहिए उसे। 1 देखो, ट्राई कर लो सब लोग इसे। एक आईडी आप मैन्युअली ऐड करके देख लो जरा इधर आईडी कॉलम से। अभी ऑटो जनरेटेड किया था ना, एक आईडी मैन्युअल आप ऐड कर लो यहाँ से। मान जाएगी। अरे ओमकार टेंशन में आ गया वो देख के।